मैडम आप थोड़ा और सर, आज आप लोग जंतर मंतर पर उपस्थित हैं जी। आप लोगों का क्या मुद्दा है? तो हम अभी सब हमारा जो लगभग 10-12 लोगों का शिष्टमंडल, हाँ हम नागपुर से आए हैं। हाँ और हम इसलिए आए हैं कि एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध, जी बहुत बड़ा जघन्य अपराध एक नागपुर हाईकोर्ट के सिटिंग जज जी जस्टिस रवि देशपांडे, इन्होंने हाँ जी सिटिंग जज रहते हुए किया है। जी और उन्होंने इतना घोर कृत्य किया है कि जिसके लिए उनको तुरंत दंडित किया जाए। क्योंकि मामला ये था कि एक कनिष्ठ न्यायालय की न्यायाधीश थी, उन्होंने बहुत बड़ा गैरवर्तन किया। जी उस संदर्भ में उस गैरवर्तन की शिकायत, अभी किसी भी न्यायाधीश ने अगर किसी के साथ गैरवर्तन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो अपने डेमोक्रेसी के अंदर, एक संविधान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अंदर उनको उस न्यायाधीश की शिकायत करने का पूर्णतः अधिकार है। ये अपने न्यायपालिका का वैशिष्ट्य है। और पूरे पुख्ता सबूतों को साथ में आपको कंप्लेंट करने का पूरा अधिकार है। तो हमारे साथ, हम इंगड़े परिवार के साथ जो भी बर्ताव हुआ, एक न्यायाधीश ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया वहाँ पे और हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनके साथ में एक सर किस तरह का भ्रष्टाचार था? वो थोड़ा आप खुल के बताइए कि किस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उसमें जस्टिस रवि देशपांडे ने जजमेंट पास किया था नागपुर हाईकोर्ट में जी। और उन्होंने वो कनिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश दिए थे कि इनकी एक नई अर्जी आएंगी, इंगड़े परिवार की नई अर्जी आएंगी, डिस्चार्ज की अर्जी, डिस्चार्ज की अर्जी, उनको नई अर्जी करने की हम परमिशन दे रहे हैं। और नई अर्जी के ऊपर आप डिसीजन लो फिर से। और आज तक दिए हुए जितने भी तुम्हारे निर्णय हैं, उस निर्णयों को पहले दिए हुए निर्णयों को नजरअंदाज किया जाएगा और नए सिरे से नए गवाह के आधार पर तुमको डिसीजन लेना है। ऐसा डिसीजन जस्टिस रवि देशपांडे ने दिया था। लेकिन वो डिसीजन देने के बावजूद और वो कॉपी उनको मिलने के बावजूद कनिष्ठ न्यायालय को, वहाँ की जो न्यायाधीश थी श्रीमती बेदरकर, उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई जजमेंट ही नहीं पास हुआ। अच्छा। और इंगड़े परिवार को सीधा बोल दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई केस जस्टिस देशपांडे ने अलाउ नहीं की है, तुम्हारी केस डिसमिस हो चुकी है। और नई सिरे से सुनवाई करने से साफ तौर से इनकार करवा दिया और उनसे बहुत बदसलूकी की पूरे स्टाफ ने और वो जो ऑर्डर था दबा दिया। तो उस मामले में पूरे एविडेंस के साथ में, तारीख, एविडेंस, गवाहों के साथ में तकरार की गई और वो एक पुख्ता तकरार थी जिसमें वो कनिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश को ऊपर कार्रवाई होना यानी अनिवार्य था। तो अभी कनिष्ठ न्यायालय की न्यायाधीश उसमें फंसी है, तो उसको कैसा निकालना, उन्होंने जस्टिस देशपांडे के साथ साठगांठ की। और जो एक फाइल थी, कंप्लेंट की फाइल, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को देने में आई, जिसका जस्टिस रवि देशपांडे के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, उनका कोई संबंध नहीं है। वो कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट थी, जुडिशियल केस नहीं थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट उन्होंने आवक जावक से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बुलाकर उस आवक जावक के पत्र को, उस कंप्लेंट को, शिकायत को जबरन अपने नियमित बोर्ड पे लगाया, जैसे कि हमने कोई केस दायर किए। ऐसा कोई भी नहीं था, हमने कोई केस दायर नहीं किए, ना ही इंगले परिवार ने कोई केस दायर की थी। अरे बोर्ड पे केस ही नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता, उनको न्यायिक अधिकार नहीं है, उनको प्रशासनिक अधिकार नहीं है, उनको एक रोस्टर के अनुसार एक काम दिया गया है, उन्होंने उतना काम करना था। लेकिन उस न्यायाधीश को बचाने के लिए, और तुमने कंप्लेंट क्यों की, क्योंकि वो मेरे संबंध है उनके, तुमने कंप्लेंट क्यों की, उसका बदला लेने के लिए वो कंप्लेंट को केस का रूप देने में आया, एक झूठा कॉस्ट टाइटल तैयार करने में आया और वो झूठी केस का एक जजमेंट पास करने में आया। और जस्टिस देशपांडे को कोई अधिकार नहीं थे, उन्होंने झूठा जजमेंट पास करवा कर सामान्य नागरिकों को और मेरे को, जो मेरा तो कहीं से भी दूर तक ताल्लुक नहीं था, मेरे को भी फंसा दिया उसमें। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद वाघमारे। अच्छा। माई सेल्फ इज फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स। और ये बहुत बड़ा जघन्य मामला है और पूरे पुख्ता सबूतों के साथ 1 साल से हम बॉम्बे हाई कोर्ट में दे रहे अर्जी, हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दे रहे हैं, लेकिन कहीं तो भी ये सब पूरा मामला दबाया जा रहा है। और जिस न्यायाधीश को बर्खास्त करना था, उस न्यायाधीश को प्रमोट किया गया है।
ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य इस जुडिशरी का है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसकी पूरी प्रवृत्ति गुंडा प्रवृत्ति है, हमारे पास पूरा सबूत है, उस व्यक्ति को तुरंत कार्रवाई करके उसको बर्खास्त किया जाए और नागपुर के जुडिशरी का रक्षण किया जाए। नहीं तो जस्टिस रवि देशपांडे जैसे लोग अगर वहाँ पे बैठे रहेंगे तो पूरे नागपुर के खंडपीठ में, पूरे विदर्भ में भ्रष्टाचार का आलम बहुत बढ़ जाएगा और सामान्य लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हमारे प्रमुख न्यायमूर्ति रंजन गोगोई साहब इस मामले में तत्काल दखल ले और जस्टिस रवि देशपांडे को तत्काल बर्खास्त करें, यही हमारी मांग है। अगर हमारी मांग सुनी नहीं जाती तो हम आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे इस मामले में। जी बहुत बहुत जस्टिस रवि मुर्दाबाद 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 जस्टिस रवि देशपांडे मुर्दाबाद 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 जस्टिस रवि देशपांडे मुर्दाबाद जस्टिस रवि देशपांडेचा निषेध असो निषेध असो जस्टिस रवि देशपांडेचा निषेध असो निषेध असो